नमस्कार साथियों, इस समय हम बकोला के पास में ये जो लणगाड़ का गधेरा है, यहाँ हम उपस्थित हैं, मौके पे आए हैं। और ये पिछले 2-3 दिन की बारिश में ये पूरा का पूरा जो मलबा है और ये जो भू धसाव के चक्कर में ये पूरी चट्टान नीचे आ चुकी है। और यहाँ पे एक छोटा सा मलबे के आने के चक्कर में यहाँ पे एक छोटी झील भी बन चुकी है। मैं कैमरामैन को कहूँगा वो झील दिखाइए, तो वो झील बन चुकी है। और ये 1 वर्ष पूर्ण यहाँ जो आपदा आई थी सियूर के गधेरे में, तो उस आपदा के चलते पिछले साल यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और लगातार इस वर्ष भी सेम वही स्थिति बनी हुई है, फिर से यहाँ भूधसाव होने के चक्कर में। और ये पूरा जितना भी है बांज बुरांस का जंगल है, और ये बांज बुरांस के जंगल के ऊपर के काफ़ी पेड़ जो हैं वो भूधसाव के चक्कर में गिर चुके हैं। और लगातार यहाँ पर खतरा बना हुआ है। और कम से कम ये सियूर बांगर और हमारी जो तहसील है बसुकेदार को जोड़ने वाला मार्ग है, गंगानगर बसुकेदार मोटर मार्ग, और मयाली से लेके और गुप्त काशी तक को भी ये जोड़ता है। ये मार्ग लगातार ये यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो रखा है और क्षति बनी हुई है। और शासन प्रशासन मौन, PWD जो विभाग है वो मौन है, और यहाँ पे सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण भी खड़े हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं। और कम से कम यहाँ 8-10 गांव हैं कि जो इस लणगाड़ के गधेरे से जो पानी यहाँ से जो जाता है, जो लोगों के घर घर तक पहुँचता है, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है कि घर घर नल और घर घर जल की स्कीम इसी गधेरे से चलती है। तो कम से कम 15-20 जो गाँव हैं वो लगातार 5-6 दिन से प्यासे हैं, बिना पानी के हैं। तो ये एक सोचने का विषय है कि जब तक ये मार्ग दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक आखिर किस तरीके से पानी का सप्लाई हो पाएगा और ग्रामीणों को कैसे पानी मिलेगा, ये भी एक सोचने का विषय है। इसमें हम जलागम और सोजल जो विभाग है उससे भी निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से यहाँ पर काम हो, और जो 8-10, 15-20 गाँव है जो जहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो इस गधेरे के सोर्स से जो पानी पहुँचता है वो सुचारू रूप से गांव घर तक पानी पहुंचे, वो हम विभाग से निवेदन करते हैं। प्लस PWD के जो एक्शन साहब हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग डिवीज़न हो चाहे उखीमठ डिवीज़न हो, दोनों ही जो हमारे PWD के मुख्य अधिकारी हैं सचिव साहब, आपसे भी निवेदन करता हूं कि सर कि आप ये जो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र है, सियूर बांगर की जो पट्टी है, उसमें लगातार ये जो दिखाई दे रहा है वीडियो के माध्यम से, गधेरे के और पुल के बीच का जो बकोले का हिस्सा है वो भी पूरा भूधसाव हो रखा है। और सेम स्थिति सामने की साइड में भी बनी हुई है, वहाँ पर भी लगातार भूधसाव के चक्कर में वो पूरा का पूरा नीचे बैठ रहा है, कि जिसके कारण वहाँ पर भी आने जाने में ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं। भाई साहब, कितने दिन में ये प्रॉब्लम हो रही है? अब ये अच्छा 1 महीना बिटिन पीछे से। तो आप लोग यानी अपने विभागीय अधिकारी का सूचना दीजिए आप लोगों को। हाँ, PWD विभागों को जो ना अंडर मायू काम। हाँ, ये तो सोजला जलागम आते हैं। हाँ, अच्छा, वो जलस्थान को जलागम, ठीक। अच्छा, तो ये नहीं, अभी तक विभागीय अधिकारी कोई नहीं आया। तो देखो, ये सोचने का विषय है कि यहाँ 1 महीने से लगातार भूधसाव के जहत में ये सड़कें टूट रही हैं, परंतु यहाँ विभाग का कोई भी अधिकारी, चाहे एक्शन साहब हो, चाहे GA हो, चाहे PWD विभाग के कितने भी जो भी अधिकारी, आला अधिकारी से लेके कोई भी यहाँ शिरकत करने नहीं आया। और हम भरत सिंह चौधरी जो कैबिनेट मंत्री हैं जिला रुद्रप्रयाग के, मान्यवर विधायक जी भरत सिंह चौधरी उर्फ आप अभी कैबिनेट मंत्री भी बने हैं, तो आपके अंडर में ये ज़िला आता है रुद्रप्रयाग, तो आपको यहाँ आकर सुध लेनी चाहिए। परंतु ना तो आपके यहाँ कोई विभागीय अधिकारी आए और ना यहाँ पर कोई नेतागण आपके यहाँ यानी देखने के लिए आए कि ग्रामीणों की हालत कैसी है। देखो, कुछ लोग पैदल चल के किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल के इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण हैं कि जो इस तरफ आना चाहते हैं तो अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ आ रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी कहना चाहता हूँ कि सर,
आप यशस्वी धामी हैं, आपका ये जो उत्तराखंड है जहाँ के आप मुखिया हैं सर, यहाँ लगातार पिछले साल भी भूदशा हुआ और इस साल भी जो लगातार बारिश हो रही है इससे काफ़ी नुकसान हो रखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर आपके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अभी तक यहाँ सुध लेने नहीं आए हैं। ये स्यूर बांगर का जो विभाग ये क्षेत्र है, यहाँ अभी तक कोई नेतागण यहाँ सुध लेने नहीं आए, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई भी आला अधिकारी हो या चाहे कोई भी मंत्री हो, वो अभी तक यहाँ जनप्रतिनिधि कोई भी इस जगह की सुध लेने नहीं आए और ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की बनी हुई है, तो लगातार पानी की कमी है और इस गदेरे से जो पानी सप्लाई होना है वो चैन बंद हो रखी है। तो हम चाहते हैं कि विभाग सुध लें और इस पानी की जो समस्या है इसको सुचारू रूप से चालू करें। देखो ये किस तरीके से जोखिम डाल कर अपनी जान को जोखिम में डाल के और किस तरीके से आ रहे हैं ये ग्रामीण, ये एक सवालों के घेरे में है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं फिर से विभागीय अधिकारियों को कि यहाँ आकर देखें और जल्द से जल्द इस सड़क को भी दुरुस्त किया जाए। यहाँ जेसीबी से काम नहीं हो पाएगा, यहाँ के लिए फोक लैम्प चाहिए, फोक लैम्प मशीन आएगी तब जाके ये पहाड़ की कटिंग होगी। और ये लगातार ऊपर से भी आ रहा है, अगर ज़्यादा बारिश आई तो ये पूरा का पूरा और मलबा नीचे आ सकता है और ख़तरा बना हुआ है। और ख़तरा बनेगा तो ये जो गदेरा है यहाँ झील बन सकती है। जब झील बनी हुई है और ज़्यादा मलबा आता है तो बड़ी झील बनेगी और झील बनने से क्या होगा कि जितने भी ग्रामीणों को खेत हैं इन खेतों को नुकसान होगा और लगातार नुकसान पे नुकसान होता जाएगा। तो आप क्या पहुँचाना साहब, क्या टूटी हुई हो बहुत ज़्यादा तो क्या कोई विभाग अधिकारी भी आते होना था? हमारे संज्ञान मत है नहीं, कोई नहीं। जब तुम एक लोग करते जब तुम्हें पता नहीं कोई नहीं है। प्लास्टिक का पैक हाँ, पिछले साल भी प्लास्टिक का पैक ठीक होना। देखो ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल से अभी तक जो ये जल निगम है उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, खाली टेम्परेरी काम हो रहा है। प्लास्टिक के पाइप दिए उससे काम चल रहा है और ये जिस तरह से फिर आपदा आ रही है तो प्लास्टिक के पाइप बह रहे हैं, टूट रहे हैं और फिर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। देखो ये भाई साहब पानी की व्यवस्था के लिए रैंची कैंची लेके पहुंचे हुए थे और अभी पानी लगे उन लोगों का भगवान जाए। चलो ठीक है, तो आप लोग का नाचिन पर हम इस वीडियो के माध्यम से विभागीय अधिकारी, शासन प्रशासन को सभी को निवेदन करते हैं, डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, सभी अधिकारियों से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि सर यहाँ आइए और सुध लीजिए, इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करिए। यहाँ पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है ग्रामीणों को लेके, तो ये सारी चीज़ें हों। हाँ, तो ग्रामीण कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि फोक लैम्प की ज़रूरत है, यहाँ छोटी जीसीबी मशीन से काम नहीं चलेगा। तो हम PWD के जो एक्शन साहब है आपसे भी निवेदन करते हैं सर ये वीडियो आप तक पहुँचेगा और आप तुरंत यहाँ पर मशीन भिजवाइए और काम करवाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।